हे स्टूडेंट्स, बच्चों, आपको आपका कोर्स मिला होगा सिलेबस। उसमें आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में आपसे ऐसे राइटिंग टॉपिक पूछा जाने वाला है। बच्चों, ये टॉपिक हमारी बुक में नहीं है, इसलिए मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स से आपके लिए टॉपिक निकाला है। बच्चों, 6 में आ गए हम लोग और ऐसे लिखना हमें आना ही चाहिए। ऊपर से अभी जो आपके कमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी ये स्कोरिंग टॉपिक होगा। 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हो बिना कुछ लर्न किए। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग पे बहुत सारा ध्यान देंगे क्योंकि ये आपको काफ़ी बड़े होने तक यानी 10th-12th की एग्जामिनेशंस तक ये टॉपिक आपके साथ चलने वाला है। आपको एक अच्छा ऐसे लिखना आना ही चाहिए। तो ऐसे राइटिंग क्या होता है? वैसे तो हम लोग शुरुआत करते हैं पैराग्राफ राइटिंग से। अब चूंकि हमारे कोर्स में या हमारी बुक में कह लीजिए ये नहीं है इससे रिलेटेड मटेरियल, तो हम डायरेक्ट ऐसे से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे क्या होती है, एक लॉन्ग पीस ऑफ कॉम्पोजिशन होता है, 1 to 1.5 पेज या जितना भी आपको दिया गया हो कि इतने वर्ड्स में या इतनी लाइंस में या इतने पेजेस में लिखिए, उतना आपको लिखना होता है। किसके बारे में? कोई सीन हो सकता है, कोई इंसिडेंट नरेट कर सकते हो, ठीक है, कोई आप किसी पर अपने विचार रख सकते हो, अपने आप को कोई अननेचुरल कोई चीज़ जैसे पेन मान लिया, पेंसिल मान लिया, देन उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखना। तो ये सब ऐसे राइटिंग के पार्ट्स में आता है। अब एक अच्छा ऐसे कैसे लिखें ये देख लेते हैं हम। अगर आपको एक अच्छा ऐसे लिखना है तो सबसे मेन चीज़ आपको उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना आना चाहिए। यूजुअली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, एंड जब आप एंड करते हो चीज़ों का कंक्लूजन। ठीक है, इसके अलावा जो बॉडी होती है बीच की, उसको भी अगर एक लॉन्ग ऐसे लिख रहे हैं तो आप 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इसलिए आपको डिवीजन आना चाहिए। सबसे पहले आप एक ओपनिंग पैराग्राफ लिखोगे, उसमें जो भी आपका टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड बातें लिख के थीम समझाओगे अपने टॉपिक की। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 या 3 पैराग्राफ आप उसकी डिटेलिंग्स दोगे पूरे टॉपिक के बारे में, और लास्ट का पैराग्राफ आप कंक्लूजन दोगे कि कोई भी टॉपिक दिया है कि मान लीजिए जैसे यही टॉपिक है, द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट, तो बिगनिंग में आप दे सकते हो हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, ऐसे इंस्पिरेशन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होती है। फिर नेक्स्ट 2 to 3 पैराग्राफ्स आप बताओगे आपके लिए कौन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। आपकी मदर हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर, कोई टीवी एक्टर जिसे आप पसंद करते हो आपके लिए वो इंस्पिरेशन है, कोई ऐसा पर्सन हिस्ट्री में जो आपके लिए इंस्पिरेशन है, किसी भी फील्ड में कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा जिसे आप पसंद करते हो। ठीक है, लास्ट के पैराग्राफ में आप कंक्लूजन दोगे, आप उसे पसंद क्यों क्यों करते हो और क्या रीजंस रहे, तो आप उसे अच्छे से कंक्लूड करोगे। अब कुछ पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना है। यूनिटी एंड कोहेरेंस इन द टेक्स्ट। क्या होना चाहिए? जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो आप उससे बहुत ज़्यादा डेविएट मत हो जाओ। ये नहीं कि मैंने अगर आपको समर सीज़न के बारे में दिया है, ठीक है, तो आप समर सीज़न से लिखते लिखते थोड़ा बहुत आइसक्रीम्स पे लिख सकते हो कि समर सीजन्स पे आइसक्रीम्स खाते हैं। अब ये नहीं कि आप आइसक्रीम के बारे में उनके फ्लेवर्स और उनके पैटर्न्स वगैरह उसी पे डिस्कशन करने लग जाओ। नहीं, आपको मेन जो हमारा टॉपिक है, मेन थीम है, उससे स्टिक्ड रहना है। इसके अलावा फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। मतलब ये नहीं कि अगर हम कोई बात लिख रहे हैं तो हम अचानक किसी ऐसे टॉपिक पे चले गए जो उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है। आपके जैसे लिखा है आपने तो उसको पढ़ने में थॉट्स फ्लुएंटली आने चाहिए, लगातार आने चाहिए। ठीक है, और थर्ड चीज़ जिसका आप ध्यान रखोगे, लीनियंटली अभी मैं देखूंगी, बट आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करो, सही जगह पे पंचुएशन मार्क्स यूज़ करो, करेक्ट स्पेलिंग्स यूज़ करो। ठीक है, एंड बच्चों एक और मेरी पर्सनल टिप है आपके लिए, अगर आपको अच्छे एसेज लिखने हैं आगे भी, तो आपको क्या करना होगा, अभी से रीडिंग पे ध्यान देना होगा। आपके चैप्टर्स हैं, न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश मैगजीन्स या कोई भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड बुक्स मिलती हैं, आप मैक्सिमम पोर्शन रीड करिए। जब आप रीड करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या किस तरीके से लिखा जाता है वो तरीका आपको आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये बच्चों है द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट। तो इसने ओपनिंग कैसे की है वो मैं दिखाती हूँ। ग्रेट मैन एंड women ऑफ द पास्ट हैव सेट एग्जाम्पल्स बिफोर अस एंड इट इज़ अप टू अस टू लर्न फ्रॉम देयर लाइफ्स। उसने बहुत अच्छी स्टार्टिंग की है कि बहुत सारे लोगों ने हमारे सामने एग्जाम्पल रखा, फिर हम उनसे सीखते हैं। अब आगे उसने बताया है कि मुझे मदर टेरेसा बहुत पसंद है। अब जो आपको भी कोई ऐसा ही पर्सन चूज़ करना होगा जिसके बारे में आपको पता हो ना, बाई चांस आपने चूज़ कर लिया कोई बहुत ग्रेट पर्सनालिटी, फॉर एग्जांपल APJ अब्दुल कलाम। अब आप उस पर लिखने बैठे, आपको पता ही नहीं है उन्होंने क्या अचीव किया है, उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, तो ऐसा कोई पर्सन चूज़ करिए जिनकी आपको नॉलेज हो। ठीक है, जैसे अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्कूल डेस्क। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इसमें आपको अपने आप से सोच के कुछ अपने थॉट्स लिखने हैं। ठीक है, गलतियाँ आप करोगे स्टार्टिंग में, इट्स ओके, बट कोशिश करो। ठीक है, तो ये सारे जितने भी यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं दो, एक ये द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट, द एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्कूल डेस्क, ये आप एक बार रीड कर लो। एंड ये कुछ प्रैक्टिस के लिए हैं, इन पे भी कुछ मटेरियल आप सर्च कर लो। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड मैं एक आपको ऐसे आपके एग्ज़ाम में दूंगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको 3-4 ऑप्शंस दूंगी, उनमें से आपको चूज़ करके कोई एक ऑप्शन लिखना होगा। तो आप अभी बस ये रीडिंग कर लीजिए इनकी, जिससे कि आप तरीका समझ जाए कैसे ऐसे लिखा जाता है। थैंक यू चिल्ड्रन।